अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ दिखाई देंगे कैबिनेट के कई बड़े चेहरे। भानु प्रताप सिंह वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री, खादी ग्राम उद्योग एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होगी पुष्प वर्षा और जगमग होगी अयोध्या। भानु प्रताप सिंह वर्मा, अयोध्या में इस बार के दीपोत्सव में अयोध्या के कुम्हारों से ही खरीदे जाएंगे बड़ी संख्या में मिट्टी के दीपक। भानु प्रताप सिंह वर्मा, अयोध्या के धार्मिक नगरी के साथ आर्थिक नगरी बनाना लक्ष्य। मनोज कुमार गोयल, अध्यक्ष, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। रामलला हर पल हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। अयोध्या में खोला जाएगा खादी प्लाजा। मनोज कुमार गोयल, अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही, साथ ही साथ केंद्रीय और यूपी कैबिनेट के कई बड़े चेहरे भी आपको दिखाई देने वाले हैं। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद होने वाले इस मेगा इवेंट कार्यक्रम में अयोध्या में आसमान से फूलों की वर्षा की जाएगी, तो वहीं अयोध्या पूरी तरह जगमगाती दिखाई देगी। यह दावा है खादी ग्राम उद्योग एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का। इसी के साथ श्री राम को अयोध्या के विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर किस तरह अयोध्या को धार्मिक नगरी के साथ आर्थिक नगरी के रूप में भी पहचान दिलाई जाएगी, इसका भी पूरा प्लान अलग अलग मंत्रालयों को सौंप दिया गया है। आज हम ऐसे ही एक मंत्रालय के प्लान को आपको बताने जा रहे हैं। अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान खादी ग्राम उद्योग एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि हम विधायक के रूप में मंदिर आंदोलन की कार सेवा में शामिल हुए थे और जब वापस गए तो पूर्व विधायक हो गए थे। 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास होने के बाद अब जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप यही नहीं रुकते, आगे कहते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे अलावा कैबिनेट के कई चेहरे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और रामलला का उनके भव्य मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इस दौरान वहां फूलों की वर्षा होगी और पूरी अयोध्या रोशनी से जगमगा रही होगी। हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते करते विधायक के रूप में यहाँ आए थे, कार सेवा की थी और पूर्व विधायक बनकर चले गए थे। आज प्रभु राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास हुआ था, हम भी उसके साक्षी थे। आगे भी जब 2024 में मकर संक्रांति के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा उसमें होगी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, मेरी कैबिनेट भी, मैं भी उसमें उपस्थित रहूंगा और अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। मुझे वह दिन देखने को मिलेगा जिसके लिए 500 साल से हमारे हिंदू समाज इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। वह सारी चीजों को हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दर्शन उस दिन करेंगे और फूलों की वर्षा होगी, सारी चीजें होंगी। यह पूरी अयोध्या जगमगाएगी उस दिन, जहां हम सभी आकर प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। अब अयोध्या के धार्मिक नगरी के साथ आर्थिक नगरी बनने का प्लान भी जान लीजिए। अयोध्या में छोटे और कुटीर उद्योगों को विकसित करने के लिए लोगों को रियायती दर पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। छोटे छोटे उद्यम विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के मद्देनजर भी नए रोजगार और उद्योग विकसित किए जाएंगे। इसलिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार गोयल अयोध्या के धार्मिक नगरी के साथ आर्थिक नगरी बनने का दावा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रभु श्री राम की इस नगरी में अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। तब केवीआईसी अध्यक्ष के रूप में पूरे कमीशन की तरफ से आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अयोध्या धर्म नगरी के साथ साथ उद्योग नगरी बनने जा रही है। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भव्य दिव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब केवीआईसी आने वाले समय में यहाँ एक खादी प्लाजा बनाने की तरफ अग्रसर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या की इस नगरी को आने वाले समय में खादी प्लाजा अवश्य मिलेगा। खादी प्लाजा में होगा, खादी प्लाजा में जितने भी हमारे आर्टिजन भाई बहन हैं, उनके जितने हाथों से बने हुए उत्पाद
वो उस खादी प्लाजा में होगा, जिससे उनकी मेहनत को हर कोई, हर हाथ को काम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उनके मंत्रों से बने हुए ये जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों का बिक्री का काम उस खादी प्लाजा के माध्यम से करेंगे। प्रभु श्री राम जी हम सबको पल पल आशीर्वाद देते हैं, वो हर पल हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनके आशीर्वाद से आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर अयोध्या नगरी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, हम लोग तो एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते विधायक के रूप में यहाँ आए थे, कार सेवा की थी, पूर्व विधायक बन के चले गए थे। आज प्रभु राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास हुआ था, हम भी उसके साक्षी थे। और आगे भी जब 2024 में और अपनी मकर संक्रांति के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा उसमें होगी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे और मेरी कैबिनेट भी, मैं भी उसमें उपस्थित रहूंगा और अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि मुझे वो दिन देखने को मिला है जिसके लिए 500 साल से हमारे हिंदू समाज इस पे संघर्ष कर रहे थे। और वो सारी चीज़ों को हम लोग करने का हम लोग का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो दर्शन उस दिन करेंगे और फूलों की वर्षा होगी, सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पूरा अयोध्या जगमगाएगा। और उस दिन हम लोग भी यहाँ आके भगवान प्रभु के राम दर्शन करेंगे। इस बार दीपोत्सव जगमगाएगा? बिल्कुल, अरे हमारा अयोध्या भगवान प्रभु राम का जन्म स्थल है और जिस तरीके से भव्य मंदिर बनना प्रारंभ होगा उसी तरीके से अयोध्या देखिए आप दीपों को जगमगाएगा। हमारे कुमार बंधु ज़्यादा से ज़्यादा अपने दीपों को यहाँ सरकार को देंगे और ये दीप यहाँ पूरे अयोध्या को जगमगाएगा, जिसमें विश्व में मतलब ये संदेश जाएगा कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया है।